अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। जो अहबाब पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रा करीब करीब तशरीफ़ ले आएँ, साथ ये काफ़ी आगे जगह है, बड़ी मेहरबानी ज़रा आगे आगे तशरीफ़ लाएंगे तो मुझे बात करने में आसानी रहेगी और आपको बात समझने और सुनने में आसानी रहेगी। इतनी सर्दी के अंदर आप आए हैं तो ऐसे ही वापस चले जाएं तो फिर आने का मकसद कोई पूरा नहीं होगा, इसलिए अहबाब ज़रा करीब करीब तशरीफ़ लाएँ और दुरूद शरीफ पढ़िए बावाज़ बुलंद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। झूम झूम के बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। मुझे जो टाइम दिया गया है 25 मिनट, देखेंगे आपके 25 मिनट तक इंशाल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होगी। तो आइए ज़ौक़ के लिए ज़रा 2-3 अशार नात के पढ़ता हूँ, ये मेरी आदत है, खुतबे के बाद मैं पढ़ता हूँ। आप भी मेरे साथ झूम के पढ़ें और समझें तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़ा मज़ा आएगा। हाँ रुखे सरकार सा कोई नज़ारा हो नहीं सकता। जिनका अकीदा है वो ज़रा ऊंचा कहें सुभान अल्लाह। हाँ रुखे सरकार सा कोई नज़ारा हो। अपनी जुबानों का हरकत देते हुए ज़रा पढ़ लीजिए। रुखे सरकार सा कोई नज़ारा हो नहीं। रुखे सरकार सा कोई नज़ारा हो नहीं सकता। ज़माने में मुहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। ज़माने में मुहम्मद सा प्यारा हो। ऐसे नहीं, ज़रा झूम के सुस्ती दूर करें, झूम के पढ़िए। ज़माने में मुहम्मद सा प्यारा हो। जब सरकार मेराज की रात आसमानों पर गए तो अल्लाह ने कुछ सरकार को कहा। वो क्या कहा, शेर सुनिए जरा। शबे मेराज रब बोला महबूब से मिलकर। ऊंचा कहें जरा सुभान अल्लाह। शबे मेराज रब बोला महबूब से मिलकर। क्या कि तुम्हारा जो नहीं होगा हमारा हो नहीं सकता। तुम्हारा जो नहीं होगा हमारा हो सकता। ज़माने में मुहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। शेर इतना
बड़ा है जो मैं पढ़ने लगा हूँ, अगर आप ना भी सुभान अल्लाह कहें तो मेरा दिल करता है पढ़ के मैं खुद ही सुभान अल्लाह कह दूं, इतना बड़ा शेर है। जन्नत में सभी जन्नती कहते हैं ये मौला से, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनिए जरा। जन्नत में सभी जन्नती कहते हैं ये मौला से कि क्या दीदार तैबा का दोबारा हो नहीं सकता, कि क्या दीदार, जो मान गया वो जरा पढ़ ले, कि क्या दीदार तैबा का दोबारा हो सकता, ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो। और ये शेर मैं ख़ास तौर पर शबीर साहब को सुनाना चाहता हूँ। और आम तौर पर जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद की महफिल सजाते हैं, तो क्या सरकार ये गवारा करेंगे वो दोज़ख में जाए? जगल में, जिनको समझ आई है वो तो ऊंचा कहें सुभान। अरे किसी तौर पर उनको गवारा हो नहीं सकती, तौर पर उनको गवारा हो नहीं सकता, ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो। आखिरी शेर सुनिए, अगर आप ना भी इस पे बोले तो पूरा पाकिस्तान है सुनाने के लिए, कहीं और मैं सुना लूँगा, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ से मैं चल के आया हूँ वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है वो इस शेर पे ख़त्म हो रहा है। इस नात का मक्ता भी है। और आखिरी शेर है, जहाँ पर भी गिरे हाकिम मेरे आका उठा लेना, जहाँ पर भी गिरे हाकिम मेरे आका उठा लेना, फिर तेरे जैसा, हाय हाय हाय, फिर तेरे जैसा ज़माने में, तेरे जैसा ज़माने में सहारा हो नहीं सकता, तेरे जैसा ज़माने में सहारा हो नहीं सकता, ज़माने में मोहम्मद सा प्यारा हो नहीं सकता। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में दुरूदो सलाम का नजराना अकीदत पेश करने के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम जनाब मोहम्मद शबीर साहिब और बरादर मुकर्रम जनाब मोहम्मद अतीक साहिब और जनाब नकीब महफिल साहिब और अज़ीज़ उलमाए किराम, नात खान अहबाब, कुर्रा अहबाब, जिनके नामों से मुतारिफ़ नहीं हूँ, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी, हम सब की आज की इस हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ। और जो शबीर साहिब ने बड़ी खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया है, अल्लाह इनकी मोहब्बतों और कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए।
आपसे गुजारिश है आप आगे ज़रा तशरीफ़ ले आएँ। अतीक साहब आप भी आगे आ जाएँ ज़रा, मेहरबानी, और रौनक दोबारा हो जाएगी। शुक्रिया। तो जो टाइम है उस टाइम की लिमिट के अंदर रहते हुए मैंने कुछ बातें आपके गोश गुजार करनी है, और मुझे जो शबीर साहब ने मौजू दिया था वो है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने उसी हवाले से एक आयत तिलावत की है। बिला तमहीद मैं उसके ज़िमन में कुछ बातें आपके गोश गुजार करने की सआदत हासिल करता हूँ। कुरान मजीद के 3 सिपारे सूरत आले इमरान के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को फरमा दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी फरमा बरदारी करो। अगर आप चाहते हैं ना कि बड़ा ठीक ठाक बयान होना चाहिए तो फिर ज़रा आप भी एक्टिव होकर बैठें, ठीक है। सुभान अल्लाह कहाँ कहना है ये ज़रा बना के बैठें। कहा कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो फिर मेरी फरमा बरदारी करो। सरकार ने क्या फरमाया कि मेरी फरमा, बोलिए ज़रा, मेरी फरमा बरदारी करोगे फिर क्या होगा। फरमाया युहब्बिबकुमुल्लाह, बात मेरी मानोगे फिर अल्लाह भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू फरमा देगा। और बात खत्म नहीं हुई, सिर्फ अल्लाह मोहब्बत ही नहीं करेगा, फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जब मेरी इत्तिबा, मेरी फरमा बरदारी करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ मोहब्बत भी फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ भी फरमा देगा। अब देखिए, अशार वगैरह मुझे बहुत आते हैं और मैं बहुत ठीक पढ़ लेता हूँ, लेकिन वहाँ ना तकरीर दा मुड बनना ज़रा मुश्किल होता है, ज़रा मुड बन लीजिए ना। तो कुरान और अहादीस की रोशनी में मैं चाहता हूँ कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में नमाज अदा फरमाते रहे, आपके पीछे सहाबाए किराम नमाज पढ़ते रहे। कुछ वो थे कि जो पढ़ने के बाद जन्नतियों के सरदार बन गए, कुछ वो थे जो मुनाफिक थे वो जहन्नमियों के सरदार बन गए। अब आप जरा देखो वो कौन है। अब्दुल्ला बिन उबई ने मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी, वो दोज़खियों का सरदार बन गया। सैयदना सदीक़ अकबर ने नमाज पढ़ी, वो जन्नतियों के सरदार बन गए। जरा ऊंचा कहें यार सुभान अल्लाह। अब देखना है कि फर्क इसमें क्या आया, क्यों इमाम भी वही है, मस्जिद वो, उसी के पीछे पढ़ने वाला दोज़ख में जा रहा है, उसी के पीछे जन्नत में जा रहा है जो उसके पीछे पढ़ रहा है। ज़ेन नजर रखना है, हुजूर नमाज अदा फरमा रहे हैं, मस्जिद भी वही है, जो नमाज अदा फरमाई जा रही है वो नमाज भी वही है, इमाम जो नमाज अदा करवा रहा है वो इमाम भी वही है। तो क्या मस्जिद में फर्क आ गया, इमाम में फर्क आ गया, क्या कुरान में फर्क आ गया, नमाज में फर्क आ गया? ना ना, ये जुमला अपने दिल की तख्ती पे नोट करो, मस्जिद भी वही है, इमाम भी वही है, नमाज भी वही है, कुरान जो पढ़ा जा रहा है वो कुरान भी वही है। अब्दुल्ला बिन उबई ने मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी, मुस्तफ़ा का बुग़्ज़ दिल में रखा, अदावत और दुश्मनी दिल में रखी, इसलिए वो जहन्नमियों का सरदार बन गया। हजरत बिलाल ने जब मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी, आहा, उमर ने जब नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान गनी ने नमाज पढ़ी, हजरत अलीउल मुर्तज़ा ने नमाज पढ़ी, हजरत बिलाल हबशी ने नमाज पढ़ी, इन्होंने जब भी मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़ी, मोहब्बत मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में रख के नमाज पढ़ी, अल्लाह ने इनको जन्नतियों का सरदार बना दिया। ये है मोहब्बत का फर्क। अल्लाह फरमाता है ना, युज़िल्लु बिही कसीरम वयादी बिही कसीरा। बहुत से लोग इसी कुरान को पढ़ते हैं गुमराह हो जाते हैं, बहुत से इसी को पढ़ते हैं अल्लाह उनको हदायत अता फरमा देता है। आपके दिल में मोहब्बत है, आपके दिल में इश्क है, तो जिनके दिल में इश्क होता है, मोहब्बत होती है, अल्लाह उसको दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है, आखिरत में भी उसका बेड़ा पार फरमा देता है। ऊंचा बोले ना, ऊंचा बोले। आप देखो कि शबीर साहब महफिलें करवाया करते थे और करवाते हैं, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और सरकार के गुण गाते रहें। ये भी हम भी जब सरकार बुला लेते हैं तो फिर इंतजाम भी सरकार खुद ही फरमा देते हैं।
और कोई जायदाद के बहुत बड़े मालिक नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है? दिली मोहब्बत सरकार के साथ है। कभी सोचा भी नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला ने हज की सआदत अता फरमा दी है। ये सरकार करम फरमाते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत और उल्फत होती है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके ऊपर खुसूसी नजरे रहमत फरमाते हैं। फिर हम क्यों ना झूम कर परे खाक सूरज से अंधेर, खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा। अब तो आपके ज़ौक़ की बात है, आप हमारे ज़ौक़ को बड़ा चेक करते हैं, कभी कभी हमारा दिल करता है हम भी ज़रा आपके ज़ौक़ को चेक करें ना। तो आइए ज़रा सरकार की मोहब्बत लेके बैठे हैं, पढ़ लीजिए। खाक सूरज से अंधेरों का इज़ाला होगा, आप आएंगे, आप आएंगे तो मेरे घर में भी उजाला। जो जो चाहते हैं सरकार हमारे घरों में आ जाए, वो तो जरा पढ़ ले। आप आएंगे तो मेरे घर में भी उजाला होगा, इश्क़ मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, इश्क़ मुस्तफ़ा की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। सरकार की मोहब्बत दिल में हो तो फिर दुनिया में भी कामयाबी है, कब्र में भी अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। और फिर देखिए, मैं और आप सरकार की अजमत और शान को क्या बयान करेंगे? अल्लाह का कुरान मुस्तफ़ा की नाते पढ़ता है। इतनी बड़ी बात और इतनी सुस्ती से सुभान अल्लाह, ऊंचा कहो यार जरा सुभान अल्लाह। जितनी मर्तबा सुभान अल्लाह कहोगे आपका फ़ायदा है। एक मर्तबा कहोगे जन्नत में एक दरख्त आपके नाम का लग जाएगा। तो मैं चाहता हूँ जब आप महफिल से उठ के जाओ तो अल्लाह ने एक दो दरख्त नहीं, आपके नाम का पूरा पूरा जंगल लगा दिया हो। अच्छा फिर देखिए, अल्लाह का कुरान मुस्तफ़ा की नात बयान फरमाता है। अगर इजाज़त हो तो कुरान मजीद की तिलावत ना करूँ आपके सामने। कुरान मजीद का 11वां सिपारा, बोलिए कौन सा सिपारा? साथ साथ हवाला भी दे के जाऊँ ना, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कारी साहब ने कहाँ से बयान किया है। यहाँ से बयान किया है, सूरत तौबा। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। फरमाया या अल्लाह का शान इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा। ये सरकार की नाते हैं कि नहीं? अल्लाह का कुरान मुस्तफ़ा की नात पढ़ता। तो फिर हम क्यों ना झूम कर कहें या मुहम्मद मुहम्मद, मैं कहता रहा या मुहम्मद मुहम्मद, मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लरी बन गई। झूम के जरा हाजिरी लगवाइए। या मोहम्मद मोहम्मद, मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लरी बन गई। आज
आयतों से मिलाता रहा आयतों से, पढ़ लीजिए, आयतों से मिलाता रहा मिलाता रहा आयतें मिलाता रहा आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नहाते वसल्लम हमने तुझे रहमत बना कर भेजा है। बस जल्दी से मैं बात मुकम्मल करता हूं चूंकि टाइम भी मेरा होने है। रहमतल लिल आलमीन उनकी शान है, रूहुल अमीन मुस्तफा का